एंकरिंग बायस ये क्या होता है? तो बेसिकली जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अमूमन होता क्या है, हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इन्वेस्टमेंट कर किस लिए कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है। तो जब ये सब चीज़ें तय हो जाती तो उसी हिसाब से फिर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपने आसपास या किसी स्पेसिफिक नॉलेज के हिसाब से या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम अपने सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को उसके अकॉर्डिंग ही अलाइन कर लेते हैं। यानी उस इंफॉर्मेशन जो करंट की हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ रही, तो हमको लगता है कि वो इंफॉर्मेशन इनफ है और वो हमारी इंफॉर्मेशन हमारे गोल को डिसाइड करेगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, हमें लगता है कि हमारा गोल, भले हमारा गोल 10 साल का है और हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके, और 10 साल के गोल के हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि एक प्रॉपर्टी मेरे बगल की है और उसके प्राइस एकदम से बढ़ रहे हैं। 2 साल पहले ये थे, आज जो है उसके प्राइस ये बढ़ गए और 10 साल में इसके प्राइस इतनी तेज़ी से बढ़ जाएंगे कि हमारा गोल, जो कि बाकी प्रोडक्ट ले रहे थे तो वहाँ पर हमें लिक्विडिटी मिल रही थी और ये भी पता था कि ईज़िली हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और निकल जाएगा। लेकिन चूँकि अब हमें ये पता चला कि अरे इस प्रॉपर्टी की तेज़ी से दाम बढ़ रहे हैं, जल्दी से हम पैसा इसमें डाल दें, कहीं हमारा लॉस ना हो जाए या कहीं हम उस अपॉर्चुनिटी खो ना दें। तो हम अपने फ्यूचर के गोल को, उस एक इन्फॉर्मेशन को एंकर मानते हुए अपने सारा इन्वेस्टमेंट उस प्रॉपर्टी में ले। अब होता क्या है कि हम उसके लिए लोन भी ले लेते हैं, हम उसके लिए ये भी नहीं देखते हैं कि उसके प्रोस क्या होंगे, कॉन्स क्या होंगे, या जब हमें मैच्योरिटी होगी तो क्या हमें, या मैच्योरिटी या इन सेंस कि 10 साल बाद हमें उस पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, क्या वो प्रॉपर्टी के वो रेट मिल पाएंगे, या जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आज अवेलेबल है, क्या उसके बेस पे 10 साल बाद जो हमारा गोल है, जिसके लिए हम इस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को ले रहे हैं, क्या वो सही रहेगा? क्या ये सोचना सही है? इसे ही एंकरिंग बायस बोलते हैं। यानी आज कोई एक इन्फॉर्मेशन, उसको हमने एंकर मानते हुए अपने सारे फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट, सारे गोल को उसी से अलाइन कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को इसी एक इन्फॉर्मेशन के आधार पे मत एडजस्ट करिए, पहले प्रॉपर रिसर्च करिए, पहले ये भी देखिए कि क्या वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है आपके लिए। इसे ही एंकरिंग बायस करिए।